आप यदि कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी या किसी भी कांस्टेबल का या रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग पहला आज का क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले जो विद्यार्थी अनुपात और समानुपात का ये चैप्टर है, यदि नहीं देखे होंगे तो इसका पहला वीडियो बन चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग जाकर उसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर पहला नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यदि राम की आय का दुगुना, ध्यान से सुनिएगा, राम की आय का दुगुना, श्याम की आय का तिगुना तथा महेश की आय का 4 गुना आपस में बराबर हो, तो कह रहा है कि राम, श्याम तथा महेश की आयु का अनुपात कह रहे हैं निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा इसको कैसे बनाएंगे आप लोग। चलिए देखिए यहाँ पर देखा जाएगा यदि, तो पहले राम लिखा है ये वाला, तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए राम, ये राम का हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो श्याम दिया है तो यहाँ पर हो गया श्याम, और उसके बाद एक चीज़ और दी यहाँ पर महेश। तो चलिए देखिए महेश के लिए हमने एम लिख लिया। और उसके बाद देखिए अब क्वेश्चन को यहाँ पर कह रहा है फर्स्ट में कि राम की आय का दुगुना, राम की आय का दुगुना यहाँ पर कह रहा है। तो देखिए जब दुगुना कह रहा है तो इसको कैसे बनाएंगे, तो राम की आय क्या कह रहा है, तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, राम की आय में दुगुना करेंगे। तो चलिए देखिए राम हो गया, तो इसमें हम लोग दुगुना कर दिए, 2 से गुना कर दिए। और उसके बाद क्या क्या कह रहा है कि श्याम की आय का तिगुना, यानी श्याम का आय का तिगुना। तो चलिए देखिए इसमें श्याम का आय में तिगुना हो गया। और उसके बाद फिर कह रहा है कि महेश की आय का चौगुना। तो इसका मतलब महेश में कितना का गुणा हो जाएगा, 4 से। जब 4 का गुणा हो जाएगा तो देखिए ये क्या होगा, अनुपात होगा, क्योंकि अनुपात कह रहा है यहाँ पर, अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। और ये मान लिया जाएगा कि इसके बराबर 1 के बराबर है। जब 1 के बराबर है तो यदि हम लोग आर निकालेंगे, आर बराबर निकालेंगे, फिर एस बराबर निकालेंगे, और उसके बाद एम बराबर भी निकालेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आर बराबर हो जाएगा 1/2, यानी इसको बटा में कर लेंगे, ये जो 2 है ये बटा में आ जाएगा। उसी तरह एस के गुणा हुआ है 3 के साथ में, तो ये 3 नीचे आ जाएगा 1/3। उसी तरह ये कितना हो जाएगा, 1/4। देखिए जब यहाँ तक हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लॉसा निकालेंगे। किसका लॉसा निकालिएगा, जो हर में है 2, 3, 4। तो देखिए यहाँ पर 2, 3, 4 का आप लोग लॉसा निकालिएगा, तो इसका लॉसा कितना आ जाएगा, 12। क्योंकि कैसे 12 आएगा, देखिए 4 के पहाड़ा पढ़िएगा 2 बार तो 8 आएगा, यदि 3 बार पढ़िएगा तो 12 आएगा। और देखिए 3 के पहाड़ा में भी 12 आता है और 2 के पहाड़ा में भी 12, यानी सबके पहाड़ा में 12 आ गया। तो इसीलिए इसका लॉसा कितना हो जाएगा, 12। तो देखिए यहाँ पर हमने लॉसा लिख दिया 12। फिर देखिए अब 2 का पहाड़ा पढ़िए कितने बार में आता है, 12, तो 6 बार में आता है 12। तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ये जो ऊपर में 1 लिखा है ये वाला, इसके बार ये जो ऊपर में 1 लिखा है हम लोग 1 बार गुणा करेंगे, तो 6 बार में कटा, तो इसलिए यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर अनुपात अब देखिए 3 चौके 12, 4 बार में कट रहा है ये वाला 12। तो इसका मतलब फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। और फिर देखिए ये 4 का पहाड़ा पढ़िएगा कितने बार में, 12 आता है 3 बार में, तो 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़िएगा तो कितना आएगा, 3। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पर राम का अनुपात अब कितना हो गया, 6 हो गया। और उसके बाद श्याम का अनुपात हो गया 4, और महेश का अनुपात हो गया 3, ये महेश हो गया। तो अब देखिए आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये तीनों का अनुपात आपस में बराबर है। तो देखिए अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन मिलाइए कहाँ पर दिया है, 6, 4, 3। तो देखिए 6, 4, 3 का अनुपात आप लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो ए नंबर ऑप्शन है, देखिए 6:4:3 आ चुका है, यानी कि जो पहला नंबर क्वेश्चन था उसका ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, दूसरा नंबर क्वेश्चन में, कि 30,000 रुपये को ए, बी तथा सी में, यहाँ से देखिएगा 3, 5 और 7 के अनुपात में बांटा गया है। तो कह रहा है श्याम, अच्छा सी का रकम जो है कितना का होगा। तो देखिए यहाँ पर जो 3, 5, 7 लिखा है, यहाँ पर पहले आप लोग लिख लीजिए कि ए, बी, सी हो चुका है। तो देखिए ए का कितना हो जाएगा, 3 दिया है तो 3, और बी का हो जाएगा 5, और सी का हो गया 7। देखिए इन तीनों में बांटा जा रहा है, इसी को बांटा जा रहा है। और ये कितने के बराबर है, 30,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 30,000 के ये बराबर है। तो देखिए इसको हम लोग जोड़ लेंगे। तो देखिए जब इसको जोड़िएगा आप, यहाँ से इसको और यहाँ से इसको, देखिए जोड़िए, 7 और 5 12, और 12 3 कितना हो जाएगा, 15। तो देखिए यहाँ पर जब आप बनाइएगा इस तरीके से, देखिए अनुपात ये हो जाएगा 15, क्योंकि ये अनुपात में दिया है इसलिए अनुपात हो जाएगा। तो अनुपात 15 बार कितना हो जाएगा, ये जो 30,000 है 30,000 हो जाएगा। चलिए जब 30,000 हो गया तो यदि हम लोग अनुपात 1 बराबर निकालेंगे, तो अनुपात 1 बार जब आप निकालिएगा तो देखिए क्या होगा, ये अब कटा दीजिएगा तो 15 दूनी के 30, 2 बार में ये जो है 30 कट जाएगा, ये 2 बार में 30 कट जाएगा।
तो इसलिए यहाँ पर 2 हो जाएगा और 3 को 0 बचेगा, तो यहाँ पर 3 को 0 हो गया। तो देखिए अनुपात जो है यहाँ पर 1 बराबर कितना आ गया, 2000 आ गया। जब अनुपात 1 बराबर 2000 आ गया तो देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सी का रकम कितना का होगा। तो देखिए सी का मान यहाँ पर देखिए सी का मान कितना है, 7 है। यहाँ पर सी का मान कितना है, 7 है। तो इसलिए यहाँ पर 7 गुणे अब कितना हो जाएगा, देखिए जो 2000 है इसी 2000 को हम लोग गुणा कर देंगे इसमें। देखिए यहाँ पर 2000 हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए 7 दूनी के 14, 3 को 0 है तो 3 को 0। देखिए ये वाला जो है इसका आंसर आ चुका है कितना, 14000। तो देखिए मिला ये 14000। यहाँ पर देखिए जो बी नंबर ऑप्शन है इसमें दे दिया है 14 नंबर, यानी 14, अच्छा इसमें 14000 दे दिया है बी नंबर ऑप्शन में। तो जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था उसका बी नंबर ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 4000 रुपये को ए बी और सी के बीच 2:3:5 के अनुपात में बांटना है। अच्छा बांटाना नहीं होगा, बांटना है। तो कह रहा है कि बी का हिस्सा क्या होगा। तो उसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। देखिए ए बी और ये सी हो गया। अब देखिए यहाँ पर ए का मान कितना है, 2 है तो 2 हो गया। अब देखिए बी का मान ये कितना है, 3 है तो 3 हो गया, और सी का 5 है तो 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों को मिलाकर कितना मिल रहा है, 4000 रुपये। तो देखिए इन सबको हम लोग जोड़ देंगे तो देखिए 2 3 5 हो जाएगा, और 5 5 कितना हो जाएगा, 10। तो देखिए यहाँ पर जब बनाइएगा आप तो देखिए अनुपात 10 बराबर कितना हो जाएगा, ये जो दिया है 4000, ये वाला यही 4000 यहाँ पर हो जाएगा। चलिए देखिए जब अनुपात 1 बराबर आप निकालिएगा तो आप लोग को पता है कि 1 0 से 1 0 का हो जाएगा, कट जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा। तो अनुपात 1 बराबर कितना हो गया, 400 रुपया हो गया। तो देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है बी का हिस्सा। तो देखिए बी कितना है, यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हैं कि बी का हिस्सा। तो देखिए बी कितना है, 3 है। अभी यहाँ पर देखिए 3 है तो यही वाला 3 हो जाएगा यहाँ पर। जो आया है यहाँ पर अभी 4000, वही वाला 4000 हो गया यहाँ पर। तो देखिए अच्छा 400 है, देखिए कितना हो जाएगा, 4 3 12, 2 को 0 तो 2 को 0। तो देखिए यहाँ पर 1200 इसका आंसर आ चुका है। तो मिलाइए, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है इसी में दे दिया है 1200। तो इसीलिए 3 का ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर, चलिए देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात जो है 3:8 के अनुपात में है और उनका अंतर कितना दिया है, देखिए 115 दिया है। तो कह रहा है कि दोनों में से सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पर पहली संख्या हो जाएगा और ये हो जाएगा दूसरी संख्या। तो देखिए पहली संख्या कितना दिया है, 3, और दूसरी संख्या दिया है 8। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि उनका अंतर कितना है, 115 है। तो हम लोग भी इसका अंतर निकाल देंगे। तो अंतर निकालिएगा तो कितना का आएगा, 5 का। हम लोग इसे -5 नहीं लेंगे। तो देखिए अनुपात 5 बराबर कितना हो जाएगा, ये जो 115 दिया है यही हो जाएगा 115 यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए जब 115 हो गया तो आप बनाइएगा। तो देखिए अनुपात 1 बराबर यदि आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 23 5 115 होता है। ये आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 115/5। जब इसको आप कटा दीजिएगा देखिए 5 एकम 5 और 23 5 115। तो देखिए अनुपात 1 बराबर कितना आ गया, अनुपात 1 बराबर हो गया, आप लोग देख सकते हैं कितना, 23। तो जब अनुपात 1 बराबर 23 आ गया तो कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या। तो आप ही बताइए कि यहाँ पर सबसे छोटी तो यही ना है, 3 वाला, ये वाला 3 है सबसे छोटा। तो देखिए तो सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या। देखिए तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया है क्या, 3। तो 3 हो जाएगा ये वाला 3, और यहाँ से जो 23 दिया है 23। तो देखिए 23 दिया कितना होता है, 69 यानी 69। तो देखिए 69 कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है यहाँ पर 4 नंबर का, इसी में दिया है 69। इसीलिए यहाँ पर जो 4 नंबर था इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 तो हो चुका है, 5 पर चलिए। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी धन को ए बी और सी में 3 गो व्यक्ति है उसमें बांटना है, किसमें तो 4:3:6 के अनुपात में बांटा गया है। तो कह रहा है कि यदि सी को ए से 500 रुपये अधिक मिला है तो कह रहा है बी का हिस्सा कितना का होगा। तो देखिए कैसे इसको बनाया जाएगा। यहाँ पर ए बी और आप लोग सी तो लिख ही सकते हैं। देखिए ए का कितना दिया है 4, और यहाँ पर बी का देखिए कितना दिया है 3, तो 3 हो गया, और सी का यहाँ पर देखिए कितना दिया है 6, तो ये 6 हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। कह रहा है कि सी ए को, अच्छा सी यहाँ पर देखिए ए और सी को, या सी और ए को, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो दिया है सी ए को
500 रुपये अधिक मिले हैं। तो इसका मतलब कि सी और ए को देखेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर सी और ए यही है ए और यही है सी, तो इसका अंतर हम लोग निकालेंगे। तो अंतर निकालिएगा तो अंतर कितना का आएगा, अनुपात 2 का, क्योंकि घटाने पर 2 आएगा। तो अनुपात 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये जो 500 दिया है यही 500 यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए जब अनुपात 1 बराबर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 500 का आधा करिए कितना आएगा 250। तो अनुपात 1 बराबर 250 आ गया है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है बी का अनुपात, तो आप लोग लिख सकते हैं कि बी का अनुपात, अच्छा बी का हिस्सा पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए बी का हिस्सा हो गया। तो बी का कितना है, यहाँ पर देखिए 3 है ये वाला, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा 250। देखिए 0 का 0 हो गया और 25 से कितना हो जाएगा 75। देखिए 750 कहाँ दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में कितना दे दिए 450। तो इसलिए 5 नंबर का क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि किसी धन को, आइए एक सेकेंड, हाँ चलिए, किसी धन को ए बी और सी में 2:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और सी के रकम का योग, ए और सी के रकम का जो योग है वो किसके योग के बराबर है, बी के रकम के योग से 800 रुपये अधिक है। तो कह रहा है ए का रकम जो है कितना का होगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा ए, यहाँ पर हो जाएगा बी और यहाँ पर हो जाएगा सी। तो देखिए यहाँ पर कितना दिया है 2 5 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 7। तो देखिए अब क्वेश्चन में यहाँ पर आइए फिर से कह रहा है क्वेश्चन में कि ए और सी के रकम का योग, ए और सी के रकम का योग। तो चलिए देखिए दोनों को हम लोग रकम को जोड़ देते हैं, ए और सी को। तो देखिए जब इसके रकम को जोड़ा जाएगा, यानी कि हम लोग इसको और इसको रकम को जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर अनुपात 2 और अनुपात कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर 7। तो अनुपात 2 और अनुपात 7 को जोड़ दीजिएगा और उसके बाद फिर कह रहा है कि सी, अच्छा बी के रकम से, यहाँ पर बी के बारे में कह रहा है। तो अब बी के रकम से कितना है, अधिक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर कम कर देंगे। तो देखिए बी का रकम कितना यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 5 है, तो यही हो जाएगा 5। तो देखिए जब इसको आप बनाइएगा तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 7 अनुपात, अच्छा 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, अनुपात 9 हो जाएगा और -5। देखिए जब इसको आप बनाइएगा तो कितना हो जाएगा, अनुपात 4, कितना हो जाएगा अनुपात 4। तो इसी अनुपात 4 के बारे में कितना दिया है, यहाँ पर 800। देखिए 800 हो गया। तो यदि आप अनुपात 1 बराबर बनाइएगा, देखिए यदि आप अनुपात 1 बराबर बनाइएगा यहाँ से, देखिए 4 दूनी के 8 यानी कितना हो जाएगा 200। जब 200 हो चुका है तो देखिए एक बार क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि ए का अनुपात बताइए। तो देखिए ए का मान कितना है, यहाँ पर देखिए 200 है, तो यही 2 यहाँ पर आ जाएगा उठकर। देखिए 2 गुणे अब कितना हो जाएगा, जो 200 दिया है 200, तो गुणा कर दीजिए, 2 दूनी कितना हो जाएगा 400। तो देखिए इसका मतलब जो इसका पूछ रहा था ए का, तो देखिए ए का कितना आ गया 400। तो देखिए यहाँ पर जो बी नंबर ऑप्शन दिया है, इसका बी नंबर ऑप्शन जो है 6 नंबर क्वेश्चन था, इसका 6 का बी नंबर ऑप्शन जो है सही हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर कि 407 रुपये को ए बी और सी के अनुपात में, या ए बी सी में 1/4 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटा गया है। तो कह रहा है ए का हिस्सा निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाइएगा आप लोग, यहाँ पर लिखिए ए, यहाँ पर हो जाएगा बी और यहाँ पर होगा सी। तो देखिए ए का मान कितना दिया है 1/4, बी का दिया है 1/5 और सी का कितना दिया है 1/6। तो देखिए हम लोग 4 और 5 और जो नीचे 6 दिया इस सब का लॉसा निकाल देंगे, कितना जाएगा लॉसा, इसका 60। आप लोग इसका निकाल भी सकते हैं। यहाँ पर 5 के 20 और 20 23 60, यानी कि यहाँ पर 60 लॉसा आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका लॉसा कितना हो गया 60। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया 60। जब यहाँ पर 60 हो गया तो 4 का पढ़ा पढ़िए तो कितना बार में कटेगा 60, 15 बार में आता है 60। तो 15 का पढ़ा पढ़िएगा एक बार, इस एक बार तो कितना हो जाएगा 15 ही होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 और फिर 5 का पढ़ा पढ़िए 60 बार, इस 60 बार तो कितना होगा 15 चौके 60, 4 अच्छा 5 का है ना, तो 5 का पढ़िएगा तो कितने बार में 60 आएगा 12 5 60। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 का पढ़ा एक बार पढ़िएगा तो 12 और फिर 14 में 60, ये 10 बार में आता है। तो 10 का पढ़ा एक बार पढ़िएगा तो कितना हो जाएगा 10। तो ये भी किस में हो जाएगा अनुपात में, यानी कि 15 अनुपात 12 अनुपात 10 इसका अनुपात हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि इसी के बांटा गया है, यानी कि सबको जोड़ने पर कितना होगा 407। तो हम लोग तीनों को जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पर इसको और इसको सबको जोड़िएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 2 7 और 1 1 2 1 3, यानी कि कितना हो गया अनुपात 37। तो अनुपात 37 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 400,
ये जो 7 दिया है यही यहाँ पर कितना हो जाएगा 407। ठीक है, देखिए अब निकालेंगे हम लोग अनुपात 1 बराबर। तो अनुपात 1 बराबर निकालेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, ये 11 बार में। 37 से कम 37 फिर बचेगा और उसके बाद 37 से कम 37। देखिए अनुपात 1 बराबर कितना आ गया, 11 आ गया। तो अनुपात 1 बराबर जब 11 आ गया तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए का मान कितना होगा। तो देखिए ए का कितना दिया है 15। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए का मान, तो देखिए ए का कितना दिया है, ये 15 दिया है। तो यहाँ पर 15 लिखिए, अभी कितना है 11, तो 11 और इसको गुणा करने का तरीका देखिए, 15 में 11 से गुणा करना है। तो 15 को यहाँ पर लिख दीजिए और इन दोनों को जोड़िए, 5 और 1 को, तो कितना होगा 6। तो यहाँ पर 6 जोड़ दीजिए, तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया है, इसका आंसर हो गया 165। तो देखिए यहाँ पर जो सी नंबर ऑप्शन दिया है यही इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, 7 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 संख्याएं जो दिया है यहाँ पर 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में बांटा जाता है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं का अंतर कितना दिया है, 36 दिया है। तो कह रहा है कि वो संख्याएं निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ पे यदि लिखिएगा तो देखिए ये पहली संख्या हो जाएगा, ये दूसरी होगा और ये तीसरी होगा। देखिए यहाँ पर 1/2 दिया है तो यहाँ पर 1/2 हो गया, और यहाँ पर देखिए ये 2/3 दिया है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/3 और यहाँ पर हो जाएगा 3/4। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर 2, 3, 4 का लौसा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 और 4 का लौसा कितना होता है, इसका लौसा निकाले कितना होगा 4। 4 का पढ़ा पढ़ दीजिए 3 बार, तो कितना इसका लौसा आ गया 12। आप लोग यदि चाहते हैं तो इस तरीके से भी इसका लौसा निकाल लीजिएगा, तो कितना आएगा 12। ठीक है, यहाँ पर इसका लौसा कितना हो जाएगा 12। देखिए जब लौसा 12 हो गया तो अब क्या करिएगा, अब हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे इसका। तो देखिए 2 का पहाड़ा पढ़िए कितने बार में आता है 12, 6 बार में। तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे इस 1 बार, तो कितना हो जाएगा 6 एकम 6। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 6 एकम 6। तो यहाँ पर हो गया 6, और फिर 3 का पहाड़ा पढ़िएगा इस बार, तो कितने बार में 12 आएगा 4 बार में। 3 चौके के 12 4 बार में, तो इस 4 का पहाड़ा का बार पढ़िएगा इस 2 बार, कितना हो जाएगा 4 दूनी के 8। उसी तरीके से फिर अब यदि आगे आप लोग देखिएगा, देखिए 4 का पहाड़ा पढ़िए कितने बार में 12 आता है 3 बार में, 4 3 12, और 3 का पहाड़ा इस 3 बार पढ़िएगा तो कितना हो जाएगा 9। देखिए यहाँ पर जो अनुपात निकल कर है कितना 6:8:9 आ चुका है। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे यहाँ पर छोटी कह रहा है इसका निकालने के लिए। तो कैसे बनाएंगे, अब देखिए सबसे बड़ी की यदि बात किया जाएगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या है, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कितना है 9 है, और सबसे छोटी क्या है यहाँ पर 6 है। तो इन दोनों का कह रहा है कि अंतर कितना है, 36 का है। तो हम लोग इसका अंतर निकाल देंगे, तो अंतर कितना का होगा, अनुपात 3 का घटा देंगे तो कितना यहाँ पर कह रहा है 36 यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 36। तो यदि अनुपात 1 बराबर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 12 दिया 36, तो अनुपात 1 बराबर 12 आ गया। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि वो संख्याएं कितना होगी, तीनों संख्याएं के बारे में कह रहा है। तो 12 का पहाड़ा हम लोग पढ़ते चलेंगे एक बार। देखिए 12 का हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे यहाँ पर, देखिए 12 का हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे इस तरीके से, ये 6 बार। तो देखिए 12 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए, क्योंकि अनुपात यही ना दिया है यहाँ पर। देखिए क्या अनुपात दिया है 6, 8 और 9 दिया है। तो अब इसी में पारापारी गुणा करेंगे, तो देखिए 12 का पहाड़ा 6 बार पढ़िएगा तो कितना हो जाएगा 72, और उसी तरह 12 का पहाड़ा 8 बार पढ़िएगा तो 12 8 कितना होगा 96, और 12 9 108। तो यहाँ पर 108। देखिए यही जो है इसका सही उत्तर आ चुका है 72, 96 और 108। देखिए 72, 96 और 108 कहाँ दिया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यानी कि जो 8 नंबर था इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 72, 96, 108। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि 700 रुपये को इस प्रकार बांटा गया है कि ए तथा, अच्छा इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी के राशि का अनुपात, ध्यान से देखिएगा ए और बी के राशि का अनुपात जो दिया है कि इसमें दिया है 2:3 का अनुपात में दिया है। और उसके बाद कह रहा है कि बी और सी के जो राशि का अनुपात है ये कितना है 4:5 के अनुपात में है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी और सी के क्रम में प्रत्येक को प्राप्त राशि निकालना है, यानी कि अलग अलग दिया है और हमको कह रहा है कि ए बी और सी का जो है क्रम में निकालना है। इसका मतलब जो भी ऑप्शन रहेगा वो पहले ए का रहेगा, बाद में बी का और लास्ट में सी का। तो चलिए देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, आइए देखिए यहाँ से हम लोग बनाएंगे। अब तो देखिए चलिए आइए देखिए यहाँ पर अब कह रहा है बांटने के लिए। तो चलिए देखिए अब 700 रुपया दिया ही है,
तो देखिए यहाँ पर ए कह रहा है और इसके बाद यहाँ पर बी कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिखिए ए और यहाँ पर हो जाएगा बी। देखिए ए और बी का अनुपात कितना दिया, 2:3। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 3, ये तो आपको पता है। और उसके बाद दिया है बी और सी, तो फिर से यहाँ पर लिखिए बी और यहाँ पर लिखिए सी। और देखिए ये कितने दिए, 4:5। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 5। तो हमने आपको बताया था कि जो कॉमन रहता है उसी को बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी बी कॉमन है, यहाँ पर भी बी कॉमन है, तो इसी को हम लोग गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो 4 है, 4 का हम लोग पढ़ा, एक बार 2 बार पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे 3 बार। देखिए 4 दूनी के 8 हो जाएगा और फिर 4 तिहाई 12। अब यहाँ तक जब हो चुका है तो अब देखिए फिर अब आगे हम लोग क्या करेंगे। अब यहाँ से जो 3 है इसका पढ़ा हम लोग 4 बार पढ़ेंगे और उसके बाद फिर 3 का पढ़ा पढ़ेंगे 5 बार, क्योंकि दोनों में बी कॉमन है। तो देखिए 3 चौका कितना हो जाएगा 12 और 3 5 ये कितने का हो जाएगा 15। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर जो आया है ये वाला इस तरीके से कि 4 8 12 12 15। तो इसका मतलब जो इसका नया अनुपात बनेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए ए कितना हो जाएगा, ए एक सेकेंड, हाँ चलिए देखिए यहाँ पर इसका अनुपात कितना हो जाएगा, देखिए आइए, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए बी और सी, इसका यदि अनुपात हम लोग निकालेंगे तो देखिए अब इसका अनुपात कितना हो जाएगा, ये जो है 8, तो यहाँ पर ए हो जाएगा 8 और देखिए यहाँ पर बी, यहाँ पर भी दोनों कितना है 12, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, दोनों बी ही बी दिया है, तो इसीलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 और सी का अनुपात कितना हो जाएगा 15। देखिए जब यहाँ तक हो चुका है फिर जब हम आगे बनाएंगे इसको तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इस प्रकार बांटा गया, यानी तीनों को एक के साथ में बांटा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको जोड़ देंगे। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए 12 और 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 20 और 20 और 15 जोड़िएगा तो 20 और 10 30 और 30 और 5 कितना हो जाएगा 35। तो देखिए अनुपात कितना हो जाएगा 35। तो अनुपात 35 बराबर ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर कितना दिया है 700। तो यही जो है अनुपात 35 बराबर कितना हो जाएगा 700। तो चलिए देखिए यहाँ पर 700 हो चुका है। जब 1 बराबर आप निकालिएगा तो देखिए अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, 35 दूनी के 70 होता है, तो अनुपात 1 बराबर कितना आ गया 20। देखिए अनुपात 1 बराबर जब 20 आ गया तो क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर कि तीनों का अनुपात कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग पढ़ा पढ़ देंगे तो यहाँ पर 20 आया है ना, यहाँ पर अनुपात 1 बराबर कितना है 20। तो देखिए 20 का पढ़ा पढ़िए 8 बार, यानी कि 2 का पढ़ा पढ़िए, तो दूना में कितना हो जाएगा 18, तो कितना हो जाएगा 180। अच्छा 8 दूनी के 16 होगा, सॉरी 8 दूनी के 16, अनुपात 1 हो गया। फिर यह देखिए 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, तो 240 हो गया। और उसके बाद फिर कितना हो जाएगा 15 दूनी के 30, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, 0 है तो 0। देखिए 160 240 और 300 अनुपात देखेंगे कहाँ पर दिया है। देखिए 160 240 और 300 ये जो ऑप्शन नंबर बी दिया है इसी में दे दिया है। तो इसका मतलब ये कौन सा क्वेश्चन था, 9 नंबर था। तो यहाँ पर 9 का क्या हो जाएगा सही, बी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, 160 240 300। आगे देखिए 140, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर कि ए बी और सी को, अच्छा ए बी ये थोड़ा सा हम सोच रहे हैं ऊपर कर दें, चलिए ठीक है। तो ए बी तथा सी के अनुपात को कह रहा है कि 4:5 के अनुपात में बांटा गया है। तो कह रहा है कि बी और सी के रकम का अनुपात इसमें कितना दिया है, 800 रुपया दिया है। तो कह रहा है कि सी के रकम का अनुपात कितना होगा या सी का रकम कितना होगा। तो चलिए देखिए इसको कैसे बनाया जाएगा। देखिए यहाँ पर, ठीक है एक सेकेंड इसका, चलिए अब ठीक है, इसको हटा दिया जाता है। चलिए अब ठीक हो गया। चलिए देखिए तो यहाँ पर देखिए ए और बी का रकम कितना दिया है, 4:5 दिया है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए बी कितना हो जाएगा 4:5 हो गया। और उसके बाद देखिए बी और सी का रकम का अनुपात कितना दिया है 2:3। तो यहाँ पर हो जाएगा बी, यहाँ पर हो जाएगा सी, तो कितना हो जाएगा 2:3। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 2:3 हो गया। तो फिर से जब आप इसको बनाइएगा यहाँ से, देखिए यहाँ पर भी बी कॉमन है, यहाँ भी बी कॉमन है। तो इसका मतलब फिर से हम लोग गुणा करेंगे उसी को, ये 5 का पढ़ा पढ़ेंगे 4 बार, फिर पढ़ेंगे 2 बार, या 2 का पढ़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे फिर 4 बार। तो देखिए 2 का पढ़ा हम लोग पढ़ते हैं 4 बार पहले, तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8, 2 का पढ़ा 5 बार पड़ेगा तो 5 दूनी के 10। और उसी तरह से अब इसका पढ़ा पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ से इन दोनों का पढ़ा पढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ से ये वाला जो 5 है, एक बार हम लोग इसका पढ़ेंगे 2 बार, एक बार पढ़ेंगे 3 बार। देखिए 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पर कितना हो गया 10, और फिर 5 का पढ़ा 3 में पढ़ेगा तब 15। देखिए जो नया अनुपात निकल कर आएगा ए बी सी का, ये क्या हो जाएगा 8 10 10 क्यों हो गया 2 बार,
क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 बार इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ से देखिए बी और बी क्या है 2 बार है। तो देखिए अब फिर से आप इसको बनाइएगा, जब इस सब बकवास चीज़ को हटा दीजिए। देखिए अब ये कितना हो जाएगा 15, तो 15 दिया है तो 15 हो गया। अब देखिए फिर से इसको बनेगा तो 8 और 10। अब यहाँ पर देखिए ए का रकम कितना है 800 रुपये। यहाँ पर देखिए ए का रकम कितना है 800 रुपया है। तो देखिए अब यहाँ पर अनुपात 8 बराबर कितना हो जाएगा 800, क्योंकि ए के बारे में यहाँ पर दिया 800 तो इसीलिए ए बराबर कितना हो जाएगा 800। तो अनुपात 1 बराबर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 100 रुपया, यानी कि अनुपात 1 बराबर कितना हो गया 100। तो कह रहा है सी का हिस्सा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि सी को कितना मिलेगा, तो सी को देखिए भाई कितना मिल रहा है 15 मिल रहा है। तो इसलिए 15 गुणे कितना हो जाएगा 100, क्योंकि एक का कितना आ गया 100 का, एक का 100 आ गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1500। देखिए ये जो 1500 यही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये जो भी क्वेश्चन नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 10, तो यहाँ पर जो 10 का क्या हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हेलो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 10 है, पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगुना है और दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना है। तो कह रहा है इनमें से सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए कह रहा है। देखिए यहाँ पर 3 संख्या दिया है और इसका औसत कितना दिया है 10, तो हम लोग 3 का गुणा कर देंगे क से 10 बार। देखिए कितना हो जाएगा 3 10 में 30। तो देखिएगा ये जो 30 है इसका अब काम लगेगा बाद में। तो देखिए अब क्वेश्चन में यहाँ पर फिर कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है दुगुना है। तो देखिए यहाँ पर पहली संख्या हो जाएगा, यहाँ पर दूसरी संख्या। देखिए पहली संख्या क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या का दुगुना है, तो यदि दूसरी संख्या 1 होगा और ये 2 होगा तभी तो पहली संख्या जो होगा दूसरी संख्या क्या होगा दुगुना होगा। फिर देखिए आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरी संख्या, यहाँ से देखिए दूसरी संख्या यहाँ पर है, दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या का, इसका मतलब कि दूसरी संख्या के बारे में कह रहा हो तीसरी संख्या के बारे में कह रहा है, तो 2 3 हो गया। फिर कह रहा है कि दूसरी जो संख्या है वो किसका है तीसरी संख्या का 3 गुना है। देखिए यदि 1 रहेगा तो ये 3 होगा, तभी तो इसका ये 3 गुना होगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे अनुपात निकालेंगे, तो अनुपात निकालना तो आप लोग सीखे ही हैं। देखिए एक बार गुणा करेंगे 3 का 2 से, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और फिर एक बार गुणा करेंगे 1 से, तो 3 एकम 3, इसलिए होगा ऐसे क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों जगह 2 ही है। अब फिर क्या करेंगे हम लोग इसी, अब यहाँ पर देखिएगा तो अब यहाँ पर देखिए जो 1 है तो इसका गुणा कितने में करेंगे 3 बार, और फिर एक बार करेंगे ये एक बार। तो देखिए 3 एकम कितना हो जाएगा 3 और 1 एकम 1। तो देखिए अब यहाँ से इसका अनुपात निकल चुका है। तो देखिए अब क्या किया जाएगा यहाँ से, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर 3 था तो 3 लिखा गया। अब देखिए ये 3 हो गया। चलिए देखिए तो अब अनुपात हम लोग निकालेंगे तो 1 2 और 3, तीनों का अनुपात निकालेगा तो देखिए कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 दोनों सेम है, तो इसीलिए हम लोग एक बार लिखेंगे तो 3 6 1। तो देखिए अनुपात इसका निकल गया 3 अनुपात 6 अनुपात 3 अनुपात 1। तो देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि औसत कितना है 30 है, तो अच्छा यहाँ पर हम लोग निकाल दिया है 30, तो अब इसी को बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जोड़िएगा, देखिए 6 3 9 9 1 हो जाएगा 10, तो अनुपात 10 बराबर कितना हो जाएगा 30। ये जो दिया था 30 आ गया। देखिए जब अनुपात 1 बराबर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, ये 10 दिया 30, तो अनुपात 1 बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, देखिए सबसे बड़ी संख्या के बारे में कह रहा है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पर 6 है, तो इसी जो अनुपात अब कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 और गुणे कितना, ये जो 3 है ये वाला, देखिए गुणा करिए कितना हो जाएगा 6 3 18। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है 18, तो इसीलिए इसका जो नंबर था कौन सा था 11 का क्या हो जाएगा सी। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी के आय से, अच्छा ए की आय बी की आय से 20% कम है और बी की आय सी से 10% कम है। ए की आय 500 रुपये है, अच्छा सी की आय 500 रुपये दिया है, तो ए का आय कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पर पहले लिखिए ए और उसके बाद बी। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की आय जितना भी है वो बी की आय से कितना है 20% कम है, तो बी की आय कितना होगा, यदि 100 होगा तो इसका 20% कम यानी कितना हो जाएगा 80, तो ये कितना हो जाएगा ए की आय 80, क्योंकि कह रहा था कि ए की आय की आय कम है। फिर आगे कह रहा है कि बी की आय सी की आय से, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा बी और यहाँ पर होगा सी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बी की जो आय है वो सी की आय से कम है, तो इसलिए सी का आय कितना होगा 100 और बी का तब कितना हो जाएगा, देखिए 10% कम कह रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 90। क्यों, क्योंकि 100 में से 10 हम लोग कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम लोग बनाएंगे फिर से। तो देखिए यहाँ पर भी बी यहाँ पर भी बी दोनों जगह कॉमन है, तो इसीलिए हम लोग 90 का गुणा करेंगे 80 में और एक बार 100 में। देखिए 9 8 कितना हो जाएगा 72, 9 8 कितना हो जाएगा 72,
और नहीं तो आप लोग इसको ऐसे भी कटा लीजिए, यहाँ से और आसानी से हो जाएगा। देखिए एक बार यहाँ से, चलिए इसको यदि आप कटाइएगा इस तरीके से, एक सेकंड, ये हाँ चलिए देखिए यहाँ पर कितना था, 90 था, यहाँ पर 80 था, ठीक है। तो चलिए देखिए ये वाला 80 हो चुका है, ये वाला 80 था तो 80 हो गया। अब इसको कटाइएगा आप, तो देखिए यहाँ से, तो देखिए 20 से कटा देंगे तो 20 चौक 80, 20 5 कितना होगा 100, और फिर इसको कटाइएगा 10 से तो कितना हो जाएगा 10 9 90, 10 ना हमें 100। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग निकाल देंगे, अब बी का निकालेंगे क्योंकि ये कट रहा था, दोनों एक ही पहाड़ा से तो कटा दिए। अब देखिए यहाँ पर 9 का पहाड़ा पढ़िएगा आप लोग इस 4 बार, तो 9 5 कितना हो जाएगा, अच्छा 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36, और फिर 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे इस 5 बार तो कितना हो जाएगा 9 5 45, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से इस 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग के बाद 9 बार तो कितना हो जाएगा 15 45, और फिर इस 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे इस 10 बार तो कितना हो जाएगा 15 50। तो देखिए जब यहाँ तक हो चुका है तो अब देखिए आगे, अब हम लोग क्या कर देंगे, इसका अनुपात निकाल देंगे। तो देखिए ए बी और सी का अनुपात निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों जगह कितना है 45 45, सेम ही हर बार बनाइएगा आप लोग तो सेम ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 36, और बी का आया है 45 तो 45 हो जाएगा, और सी का देखिए कितना है 50 यहाँ पर ये वाला, तो ये वाला हो गया 50, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से इसके आगे जब फिर से आप लोग इसको बनाइएगा तो देखिए क्या होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो चलिए देखिए जोड़ते हैं, देखिए कितना हो जाएगा 6, और ये 5 4 9 और 9 3 कितना हो जाएगा 12। अच्छा यहाँ पर इसको जोड़िए मत, पहले देखिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। आइए देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की आय निकालने के लिए कह रहा है, और क्वेश्चन में यहाँ पर एक चीज़ और कह रहा है यहाँ पर कि जो सी की आय है वो कितना है 500 रुपया है। तो इसका मतलब यही जो सी होगा ये किसके बराबर होगा 500 होगा, तो अनुपात 50 बराबर कितना हो जाएगा 500, ठीक है। तो अनुपात सी बराबर जब 500 हो गया तो यदि हम लोग अनुपात 1 बराबर निकालिएगा आप लोग, देखिए अनुपात 1 बराबर आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 0 0 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, यानी अनुपात 1 बराबर कितना क्या 10। तो क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि ए की आय, देखिए ए का आय कितना है 36 है, तो ए की जो आय होगा, ए की आय जो होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए 36, ये जो आया है ए की आय ये वाला दिया है वो, और यहाँ पर जो 10 दिया है वो वाला, तो गुणा करिए। देखिए 36 दाम में कितना हो जाएगा 360, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 360। तो देखिए 360 किस ऑप्शन में यहाँ पर दिया है, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो 12 नंबर था इसका डी नंबर दिया है, तो इसलिए 12 क्या हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन दिया है। देखिए चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग यहाँ से। अब ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी व्यापारी में, अच्छा किसी व्यापारी ने होगा, बल्कि किसी व्यापारी ने ए और सी की पूंजियों का अनुपात कितना है 2:1 है। तो देखिए यहाँ पर ए हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा सी, तो इसका अनुपात कितना दिया है 2:1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2:1। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, फिर कह रहा है कि ए और बी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ए और यहाँ पर हो जाएगा बी। चलिए देखिए अब इसका अनुपात कितना दिया है 3:2 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3:2। अब देखिए यहाँ पर इसका जितना भी रुपया दिया है उसको पहले छोड़िए और इसका हम लोग निकालेंगे अनुपात। तो अनुपात कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर ए और यहाँ पर ए 2 जगह दिया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको गुणा करेंगे। देखिए अब इस 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, फिर पढ़ेंगे 1 बार, क्योंकि दोनों जगह ए मिल रहा है, तो हम लोग उसके मान से गुणा करेंगे। तो देखिए 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ पर कितना मिल रहा है 2 है, तो इस 2 का आप गुणा करेंगे हम लोग किस में 3 से गुणा करेंगे और 2 से। देखिए ये जो 2 है इसका गुणा करेंगे हम लोग एक बार 3 से, और इसी 2 का गुणा करेंगे एक बार इस 2 से, यानी कि एक बार 3 से एक बार 2 से। तो देखिए 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा, देखिए कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6, और यहाँ पर 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेगा, कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4। देखिए ए बी और जो सी हम लोगों का निकलेगा तो वो कितना होगा, देखिए ए का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया है 6, तो 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी 6 दिया था, दोनों जगह सेम ही आएगा, जब भी आएगा तो सेम ही आएगा। अब देखिए बी का मान देखिए कितना दिया है 4, तो यहाँ पर हो गया 4, और सी का मान देखिए यहाँ पर कितना दिया है 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। तो देखिए 6:4:3 इसका अनुपात आ गया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि उनको इतना रुपया का लाभ होता है तो कह रहा है कि बी को कितना रुपया मिलेगा। तो इस सबको जोड़ देंगे, क्योंकि सबको जोड़ने पर मिल रहा है, यानी कि तीनों को मिलाकर मिल रहा है, तो हम लोग तीनों को जोड़ देंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10, 10 3 13, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अनुपात 13 बराबर जो लिखा है 15 73
अच्छा 157300 है, तो 157300 होगा, अब इसको कटा देंगे तो देखिए अनुपात एक बार कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 13 एकम 13, 13 दूनी के 26 है, फिर 13 एकम 13, तो यानी 121 हो गया, 00 है तो 00 हो गया, यानी 12,100 आ गया अनुपात एक बार। जब अनुपात एक बार 12,100 आ गया, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा था यहाँ पर कि बी का अनुपात निकालने के लिए कह रहे हैं, यहाँ से देखिए बी का अनुपात कह रहे हैं निकालने के लिए यहाँ पर। तो बी का अनुपात कैसे निकालेंगे, तो बी का हिस्सा निकाल सकते हैं या बी को लाभ। देखिए बी का यहाँ पर कितना आया है 4, तो ये वाला 4 हो गया यहाँ पर, और 121 में गुणा कर देंगे, और 00 तो 00। अब देखिए 00 का 00 लिखा गया, अब इसको गुणा करिए, चलिए देखिए 4 एकम 4 हो जाएगा, और 4 दूनी के 8, फिर 4 एकम 4, तो देखिए 48400। देखेंगे 48400 कहाँ पर दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 340 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटे कि ए और बी का हिस्सा का अनुपात कितना दिया, 1 अनुपात दिया है, और बी और सी के हिस्से का अनुपात कितना दिया है, 3:4 दिया है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ए और बी के बारे में कह रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखिए ए, यहाँ पर लिखिए बी, और इसका हिस्सा का अनुपात कितना दिया है, 1:2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2। आगे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि बी तथा सी, तो यहाँ पर हो जाएगा बी, उसके बाद होगा सी, तो इसका अनुपात देखिए कितना दिया है, 3:4, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और 4। अब देखिएगा तो आप लोग देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर बी और यहाँ पर बी दोनों जगह बी है, तो हम लोग गुणा कर देंगे इसको, एक बार इसमें गुणा करेंगे, एक बार इसमें गुणा करेंगे, तो गुणा करिए 3 एकम 3, 3 दूनी के 6 हो गया। अब आगे देखिए अब क्या क्या रहेंगे हम लोग, फिर अब इसका गुणा करेंगे, तो देखिए अब 2 का गुणा करेंगे क बार, 3 बार, यहाँ पर 2 था, तो देखिए 2 का गुणा करेंगे इस 3 बार, और एक बार गुणा करेंगे 4 बार, तो कितना हो जाएगा 2 3 6 और 2 4 के 8। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर और यहाँ पर दोनों बराबर है, बराबर इसलिए आया क्योंकि देखिए यहाँ पर बी और यहाँ पर बी क्या है, दोनों बराबर है, तो ए बी और जो सी का मान निकलेगा नया क्या हो जाएगा 3। अब देखिए बी का मान यहाँ पर दोनों जगह कितना है 6, तो ये हो गया 6, और सी का मान कितना है 8, तो 3 6 और 8 इसका आ गया अनुपात। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि इस प्रकार बांटे, यानी कि तीनों को बांटना है, किसको, ए बी और सी तीनों को बांटना है। तो देखिए इसको जोड़िए, 8 और 6 14, 14 3 कितना हो जाएगा 17। तो देखिए अनुपात 17 बराबर कितना हो जाएगा, जो यहाँ पर दिया है कितना दिया है 340, तो यहाँ पर हो जाएगा 340। तो देखिए इसको कटाइएगा, अनुपात 1 बराबर, तो कितना हो जाएगा 17 दूनी के 34, यानी अनुपात 1 बराबर कितना आ जाएगा 20। तो देखिए जब अनुपात 1 बराबर 20 आ गया, तो देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ए बी और सी का हिस्सा, तीनों का हिस्सा है। तो देखिए यहाँ पर ए बी और सी का हिस्सा हम लोग कितना है, देखिए 3 6 8 आया, तो हम लोग गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पर ए बी और सी का अनुपात नहीं कर रहा है, तो इस 20 का पढ़ा पढ़ेंगे, एक बार 3 बार पढ़ेंगे, फिर 6 बार पढ़ेंगे, फिर 8 बार। तो देखिए 20 तिहाई 60, 20 छः कितना हो जाएगा 120, और 20 8 160, यानी कि 30 120 160 मिलाया जाएगा ऑप्शन में। किस में दिया है 30 120 100, अच्छा 30 तिहाई 90 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 17 दूनी के 34 2 हो गया, तो यहाँ पर करिएगा तो कितना हो जाएगा 20 हो गया, तो 20 तिहाई 60 होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 तिहाई 60, यहाँ पर कितना हो जाएगा 60। चलिए देखिए ये हो गया कितना 60, चलिए यहाँ पर कितना हो गया 60, और यहाँ पर 120 160। देखिए 60 120 और 160 देखेंगे, तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर 60 120 160 किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो जो ये 14 नंबर क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पर इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 60 120 और 160। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है 3:8 के अनुपात में है, कह रहा है उनका अंतर कितना है 115 का है। तो देखिए ये पहली संख्या हो जाएगी, ये दूसरी संख्या हो जाएगा, और ये कितना दिया है 3:8, तो 3 अनुपात हो गया 8। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका अंतर मैंने घटा देंगे इसमें से, तो देखिए दोनों घटेगा तो कितना हो जाएगा अनुपात 5। अंतर कह रहा है तो घटा दिए, और कितना 115 है, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 115, तो इसको जब बनाइएगा तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा 23, तो अनुपात 1 बराबर 23 हो गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या यदि यहाँ पर देखा जाएगा, देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, यहाँ पर 8 है, ये वाला 8 है, ये 8 है, चलिए देखिए 1 सेकेंड, ये 8 है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, अब 8 का गुणा कर लेंगे 23 बार, ठीक है। 23 8 कितना होता है 184। देखिए 184 किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इसीलिए जो 15 नंबर क्वेश्चन था इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है सही हो जाएगा।